गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोगों को आज बताऊंगा वैद्युत सेलों के संयोजन के बारे में बताऊंगा। पहले ये जानो सेल किसे कहते हैं। मैंने बताया आपको सेल किसे कहते हैं, ये मैं आपको बताया हूँ। अब इसका संयोजन जो होगा वह तो बैटरी कहलाएगा। दो या दो से अधिक सेलों का जो योग होता है वह क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। दो या दो से अधिक सेलों के योग को बैटरी कहते हैं। तो यह कई क्रम में जोड़ा जा सकता है। यहाँ पर मैं उसका क्रम लिखा हूँ, 3 क्रम ये देख सकते हैं। श्रेणी क्रम लिखा हूँ, समांतर क्रम लिखा हूँ और मिश्रित क्रम लिखा हूँ। ये वैद्युत सेल जो होता है वो वैद्युत धारा प्राप्त करने का एक स्रोत है। हम सेल से प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त नहीं कर सकते। जो प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त होती है उसको करने के लिए हम सेलों को इसी क्रम में जोड़ेंगे। इन्हीं क्रमों में यदि हम जोड़ते हैं तब जा कर के हमको प्रबल धारा मिलेगी। तो यहाँ पर हम उसको कितने क्रम में जोड़ सकते हैं, 3 क्रम में। पहला जो आपका है श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम और तीसरा जो है वह मिश्रित क्रम है। यहाँ पर मैं जोड़ा हूँ। पहला ये श्रेणी क्रम है, श्रेणी क्रम के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर 3 सेलें हैं, 1 2 3। इनका आंतरिक प्रतिरोध ये है और इसका बाह्य प्रतिरोध कितना है, R है। और यहाँ पर एक कुंजी लगी है और इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। इसको जोड़ते कैसे हैं, अब ये जान जाओ। इस क्रम में एक सेल का ऋण ध्रुव, इसका जो ऋण ध्रुव होगा दूसरे के धन ध्रुव से, और दूसरे का जो ऋण ध्रुव होगा तीसरे के धन ध्रुव से। इस प्रकार तीसरे का जो ऋण ध्रुव होगा चौथे के धन ध्रुव से। इसी प्रकार से हम अनेक सेलों को जोड़ते चले जाते हैं। माना हमने n सेलें जोड़ ली, मान लेते हैं इसमें कितनी सेलें जुड़ी हैं, माना n सेलें जुड़ी हैं। n सेलें जो हैं वो जुड़ी हैं। कितनी सेलें, n सेलें। और इनमें से प्रत्येक का जो विद्युत वाहक बल है वह कितना है, E है। इनमें से जो प्रत्येक का विद्युत वाहक बल है वह कितना, E है। और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, स्मॉल r है। ये सेलें बाह्य प्रतिरोध R, कैपिटल R में वैद्युत द्वारा भेज जा रही हैं। ये जो सेलें हैं एक बाह्य प्रतिरोध ये देख सकते हैं, इसी में वो कैपिटल R है जो उसमें भेजी जा रही है। तो एक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है, E है। तो n सेल का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, n सेलों का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, Ne होगा। आंतरिक प्रतिरोध, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है, एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R है। और n सेलों का कितना, n सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध जो होगा वह कितना होगा, NR होगा। अब परिपथ में तब परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, यहाँ कैपिटल R भी है ना, तब परिपथ का कुल प्रतिरोध जो होगा वह कितना होगा, NR प्लस कैपिटल R। ये कुल प्रतिरोध हो गया। और उसमें तब प्रवाहित धारा I इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इक्वल टू V अपान R। V माने यहाँ पर कुल विद्युत वाहक बल E है, वही Ne। और प्रतिरोध कुल कितना है, ये इतना हो गया। अब हम इसमें NR जो है वो R की तुलना में काफ़ी छोटा है। NR जो है इसकी शर्त को हम अगर मानते हैं NR इज़ लेस देन R, तब यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं, 0। तब I इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा, Ne अपान R। ये नियर अबाउट में प्राप्त होगा, ये नियर अबाउट में प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं जब जोड़े गए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर अधिक धारा प्राप्त की जा सकती है। एक बार फिर, जब जोड़े गए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो तो सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, जिससे क्या प्राप्त होगी, मैक्सिमम धारा प्राप्त होगी। यहाँ पर सपोज कर लेंगे R
और इसका कुछ वैल्यू है, दोनों को जोड़ करके जब ऊपर वाले में भाग देंगे तो कम बार जाएगा, और एक ही से देंगे तो ज़्यादा बार जाएगा, यानी ज़्यादा धारा बहेगी। तभी कह रहा है कि जब एन आर जो है यानी कि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध की तुलना में कम रहेगा, ये कम रहेगा, धारा ज़्यादा रहेगी, ये ज़्यादा रहेगा, कम रहेगी। ठीक है। अब ये दूसरा क्या है, यदि एन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर हो जाए तब आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ई अपान एन आर हो जाएगा, एन ई अपान एन आर हो जाएगा, एन कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ई अपान हमको प्राप्त क्या हो जाएगा, आर, ये लगभग, यानी कि कह सकते हैं यदि जोड़े गए सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत अधिक है तो एन सेलों से लगभग उतनी ही धारा प्राप्त होगी जितनी एक सेल से, यानी कि तब एक सभी सेलों को जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, तब जितना एक सेल धारा देगा उतना ये भी देगा, उतना ये भी देगा, सब जुड़ करके अलग नहीं होंगी, सब समान ही, सब मिल करके भी उतनी ही धारा देंगी। ये मैं आप लोगों को एक बता दिया। अब दूसरा जो है समांतर क्रम, वह अगले वीडियो में हम भेज रहे हैं।